साथ जो होने वाला है उसके बाद पूरी दुनिया हमेशा के लिए बदल जाएगी। देखा जाता है कि जब वो गाड़ी में बात कर रहे थे तभी उनके आसपास सब कुछ अजीब होने लगता है। वो देखते हैं कि उनके सामने की कई गाड़ियां जमीन के अंदर धंसती जा रही हैं और फिर उन्हें समझ आता है कि उनके नीचे की जमीन फट रही है। देखते ही देखते वहाँ एक बहुत बड़ा गड्ढा बनने लगता है। इससे बचने के लिए बाकी सब की तरह ईव की फैमिली भी उस गड्ढे से दूर भागने लगती है, लेकिन पीछे से गड्ढे का साइज बढ़ता ही जा रहा है। भागते समय ईव का बेटा जोश एक छोटी लड़की को बचाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वो सबसे पीछे रह जाता है और देखते ही देखते जोश उस लड़की के साथ गड्ढे में गिर जाता है। ईव जोश को बचाने जाती है तो वो भी गड्ढे में लटक जाती है। इजी उसे बचाने की कोशिश करती है पर वो ज्यादा देर तक पकड़ नहीं पाती क्योंकि गड्ढा लगातार बड़ा हो रहा है। इजी किसी तरह वहाँ से बच जाती है और गड्ढे का साइज बढ़ना रुकते रुकते अनगिनत लोग उसमें गिर चुके होते हैं। जो लोग बाहर बच गए वो भी एकदम शॉक में हैं कि अचानक ये क्या हो गया, क्योंकि ऐसी घटना उन्होंने पहली बार देखी थी। इस हादसे के बाद हर तरफ इमरजेंसी लगा दी जाती है। दूसरी तरफ ईव का पति गेविन एक मीटिंग में था। असल में गेविन पहले मिलिट्री पायलट था, लेकिन 3 साल पहले उससे एक प्लेन क्रैश हो गया था जिसकी वजह से उसे सस्पेंड कर दिया गया। उस घटना के बाद से गेविन मेंटल ट्रॉमा में रहने लगा और उसे अलग अलग जानवरों के विजन आने लगे। खैर, गेविन अब टीवी पर उस सिंकहोल की न्यूज देखता है जहां बताया जा रहा है कि शहर में बने उस गड्ढे में सैकड़ों लोग दब गए हैं। गेविन भी बाकी सबकी तरह अपनी फैमिली के लिए तुरंत उस जगह पहुंचता है, लेकिन वहां उसे सिर्फ उसकी बेटी मिलती है जो अपने पिता को सब बताती है कि कैसे उसकी मम्मी और भाई गड्ढे में गिर गए और शायद अब वो जिंदा नहीं। तभी अचानक उस गड्ढे से कुछ अजीब चिड़ियां बाहर निकलती हैं जिन्हें पहले किसी ने नहीं देखा था। दूसरी तरफ जब ईव को होश आता है तो वो देखती है कि वो पूरी तरह ठीक है, लेकिन वो एक बहुत बड़े खाली हरे मैदान में थी जिसके ऊपर आसमान में एक हरे रंग की लाइट दिख रही है जो कि एक पोर्टल था और उसी की वजह से वो यहाँ पहुंचे हैं। वो सोचने लगती है कि गड्ढे में गिरने के बाद वो ये कौन सी जगह आ गई है। वो आसपास ढूंढने लगती है क्योंकि उसका बेटा जोश भी गड्ढे में गिरा था तो उसे भी आसपास ही होना चाहिए। थोड़ा चलने के बाद वो जंगल पहुंचती है और देखती है कि एक आदमी खड़ा है और पास की एक जगह से धुआं निकल रहा है। वहाँ जाने पर पता चलता है कि सारी गाड़ियाँ और वो सब लोग जो उनके साथ गड्ढे में गिरे थे वो सब यहाँ पहुँच गए। ईव को फाइनली उसका बेटा जोश मिल जाता है, लेकिन उनके अलावा यहाँ सैकड़ों सर्वाइवर्स किसी अनजान जगह पर फंसे हुए हैं। उन्हें बस इतना याद है कि एक ग्रीन पोर्टल में गिरने के बाद वो सीधे यहाँ पहुँचे हैं, पर वापस कैसे जाएंगे ये अब तक किसी को नहीं पता। सबको घबराया हुआ देखकर डॉक्टर सैम उन्हें लीड करने लगते हैं और सलाह देते हैं कि जब तक उनके लिए हेल्प नहीं आती तब तक उन्हें खुद के लिए खाने पीने का जुगाड़ करना चाहिए जो उन्हें गाड़ियों से मिल जाएगा। अब सब इसी काम में लग जाते हैं। सब लोग गाड़ियों से सारा खाने पीने का सामान निकालकर एक जगह जमा करते हैं ताकि सब मिलकर एक कम्युनिटी की तरह सरवाइव कर सकें। लेकिन मैरी बेथ नाम की एक पुलिस ऑफिसर खाने का एक बॉक्स छिपा देती है। जब जॉर्ज उसे पकड़ लेता है तो मैरी कहती है कि हमें सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए और वो किसी कम्युनिटी का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। जब वो बहस कर रहे थे तभी उन्हें अपनी तरफ एक भेड़िया आता दिखता है। वो भेड़िया उन्हें देखकर पीछा करते हुए सर्वाइवल कैंप तक आ जाता है। भेड़िए से बचने के लिए सब अपनी अपनी गाड़ियों में छिप जाते हैं। भेड़िया जोश पर हमला करने ही वाला होता है, तभी टाई नाम का आदमी अपनी बंदूक से ऐन वक्त पर उसे गोली मार देता है। हालांकि वो गोली जोश को भी लग जाती है। जख्मी जोश को सब फौरन एक बस में ले जाते हैं। डॉक्टर सैम उसका इलाज शुरू करते हैं, लेकिन बताते हैं कि बिना दवाइयों के वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तभी उन्हें याद आता है कि उनके साथ एक एम्बुलेंस भी गड्ढे में गिरी थी। अब वो फैसला करते हैं कि उन्हें एम्बुलेंस ढूंढकर वहाँ से दवाइयाँ लानी होंगी। तब तक डॉक्टर सैम की बेटी राइली जोश का ख्याल रखेगी। दूसरी तरफ सरकार की चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सोफिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहती है कि जो लोग गड्ढे में गिरे हैं उनके बचने की उम्मीद कम है, फिर भी सरकार उनकी बॉडी रिकवर करने की कोशिश करेगी। गेविन जब ये सब सुन रहा था तो उसे अचानक कुछ विजन आते हैं। उसे अपनी पत्नी ईव एक पत्थर के पास दिखाई देती है जिस पर हाथ का निशान बना था। गेविन ये बात अपनी बेटी को बताता है। वैसे तो उसे ये विजन पहले से आते थे, पर अजीब बात ये थी कि अब वो इनमें अपनी फैमिली को देख पा रहा था। इसके बाद डॉक्टर सोफिया की टीम एक ड्रोन को उस ग्रीन पोर्टल के अंदर भेजती है ताकि पता चल सके कि वहाँ क्या है। लेकिन जैसे ही ड्रोन पोर्टल में घुसता है उसका सिग्नल टूट जाता है। बाहर खड़े गेविन को विजन आता है कि वो ड्रोन अंदर जाकर एक जगह क्रैश हो गया है, यानी उसे सिंकहोल के नीचे की चीजें दिख रही हैं जिसका कारण उसे खुद नहीं पता। वो डॉक्टर सोफिया को ये सब बताने की कोशिश करता है पर सोफिया उसे इग्नोर कर देती है। गेविन समझ जाता है कि उसके विजन्स का कोई मतलब है। उसे याद आता है कि जो पत्थर उसने विजन में देखा था वो कभी अपनी फैमिली के साथ उस जगह गया था। वो तुरंत घर जाकर पुरानी फोटोज चेक करता है और उसका शक सही निकलता है। एक फोटो में वो पत्थर दिख जाता है। गेविन उस लोकेशन पर पहुंचकर खुदाई करने लगता है ताकि कोई सुराग मिले। हालांकि इजी को लग रहा था कि इन विजन्स का कोई फायदा नहीं है। तभी गेविन को मिट्टी में ईव की एक अंगूठी मिलती है जिसे वो हमेशा पहनती थी। इसका मतलब ईव वही थी और उसके विजन सच थे। इधर गड्ढे के अंदर ईव, सैम और टाई तीनों मिलकर एम्बुलेंस ढूंढ रहे हैं। रास्ते में टाई अपनी जान लेने की कोशिश करता है क्योंकि उसे कैंसर है, लेकिन ईव और डॉक्टर सैम उसे रोकते हैं। वो उसे समझाते हैं कि
कि मरने से पहले किसी के काम आना और लोगों की मदद करना बेहतर है। खैर, वो चलते चलते एम्बुलेंस तक पहुंच जाते हैं। तभी वो नोटिस करते हैं कि यह तो लॉस एंजल्स का मशहूर हॉलीवुड साइन वाला पहाड़ है, लेकिन आसपास की हालत देखकर उन्हें समझ आता है कि वो प्रेजेंट में नहीं बल्कि पास्ट में आ चुके हैं।